नमस्कार दर्शकों, हमारे एसी न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के नॉन फॉलोअर जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो 512वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का जो आयोजन किया गया है 4, 5, 6 नवंबर को, यहाँ इस विशाल भंडारे में आने का इनका क्या कारण रहा, कैसे इन तक निमंत्रण पत्र पहुँचा और किस प्रकार यहाँ पे पहुँचे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण बदाला है। कहाँ से हो सर आप? मैं भीलवाड़ा राजस्थान। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो विशाल भंडारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के आयोजन किए गए हैं, जो कि 4, 5, 6 नवंबर को, आज 6 नवंबर है जो कि भंडारा का लास्टवा दिन है, तो आप जी यहाँ पे पधारे, आप जी को निमंत्रण किस प्रकार मिला? देखो, मेरे मित्र हैं देवाराम जी बेरवा, जो 2014 से मेरे संपर्क में हैं। वो लगभग 2012 से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नाम दीक्षा उन्होंने ले रखी। उन्होंने मुझे बहुत बार कहा, लेकिन मेरा संयोग बैठा नहीं। इस बार मुझे लगा कि भगत जी के वहाँ एक बार, क्योंकि रामपाल जी महाराज के लिए जो हम अखबार में या टीवी मीडिया पर सुना है कि यार वो ऐसा भ्रम फैलाते हैं, लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, या तो मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे यहाँ लगा कि एक समानता, जो गरीब अमीर में अमीर व्यक्ति को यहाँ कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। जो गरीब व्यक्ति जैसे सो रहा है वही अमीर व्यक्ति सो रहा है। हर व्यक्ति के लिए समानता है। और एक चीज़, रामपाल जी महाराज के प्रति इनका समर्पण, और रामपाल जी महाराज के जो 8 नियम उन्होंने बना रखे हैं कि भाई नशा मुक्त हो, दहेज मुक्त हो, और रिश्वतखोरी नहीं हो, और जीव हत्या नहीं हो, ऐसे 8 सिस्टम उन्होंने लिख रखे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर वो 8 नियम कोई व्यक्ति फॉलो कर ले तो उसका जीवन वैसे ही सार्थक हो जाता है। तो मुझे यहाँ आने के बाद में, और यहाँ की जो लोग सेवा दे रहे हैं, उन सेवा की जो व्यवस्था वो बहुत अच्छी लगी। और एक ऐसा लगा कि यार हाँ, सिस्टम में अगर ये चीज़ आ गई तो वास्तव में सुधार होगा। और रामपाल जी महाराज के लिए जो अखबारों में या ऐसा जो पढ़ा था, सुना था, वो वैसा यहाँ पर मुझे नहीं लगा। मेरे सभी साथी भी आए थे और हम रात को आ गए थे, अभी सुबह वापस जा रहे हैं। तो एक मन में ये चीज़ लगी कि व्यक्ति को समस्या कहाँ आती है कि परिवार चलाने के लिए जो वो समस्या यहाँ जो इनके नियम बना रखे हैं, वो नियम को फॉलो कर ले तो वो समस्या से मुक्त हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ आके लगा। सर, और ये भी बताइए हमें कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का व्यवहार कैसा लगा? देखो, एक तो होता क्या है, किसी भी स्थान पर संत का व्यवहार ऐसा होता है कि गुस्सा नहीं आना, और एक समानता का व्यवहार, और प्रेम से बात करना। तो यहाँ जितने भी शिष्य सब आराम से प्रेम से बात कर रहे हैं, और उनसे बात करते हुए हमें भी अच्छा लग रहा है। सब नमस्कार कर रहे हैं, उनकी जो भी सत साहेब जो कहते हैं वो सब कह रहे हैं। तो व्यवहार बहुत अच्छा लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जो सत्संगों के माध्यम से बताते हैं, और यहाँ तक कि अपने पुस्तकों के माध्यम से भी जनता को दे रहे हैं, भगत समाज को दे रहे हैं, जो कि उनकी पुस्तक भी है ज्ञान गंगा और जीने की राह। और आपने यहाँ आश्रम के अंदर जो कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी है, वहाँ पे भी सभी धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, सभी शास्त्र रखे हुए हैं प्रत्येक धर्म के, यहाँ तक कि महापुरुषों की अमृतवाणियाँ भी रखी हुई है। तो आप जी को उनका ज्ञान कैसा लगा? देखो, ज्ञान तो हर धर्म शास्त्र में ज्ञान अपने लेवल पर अच्छा बताया गया है। धर्म ने हमेशा इंसान को इंसान बनने के लिए प्रेरित किया है। धर्म में ये चीज़ें हैं। और यहाँ जो धर्म ग्रंथ है या रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित जीने की राह या ज्ञान गंगा है, तो उसमें भी एक व्यक्ति के जीवन को बदलने या वो यहाँ धरती पर क्यों आया है वही चीज़ बताई है। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही चीज़ बताई है। तो अगर होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ नियम से रहते हैं तो अपना जीवन सार्थक हो जाता है। तो यहाँ के जो भी भगत बनने के बाद में जो उनकी दिनचर्या है, सुबह भगवान का नाम लेना, दिन में लेना, शाम को लेना, तो ये नियम की बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि अपने। और एक चीज़ ऐसी लगी कि अपनी कमाई का 10% मतलब 10वां अंश हम अगर धर्म के लिए खर्च करते हैं तो ये अपना जीवन सार्थक करने वाली चीज़ है।
क्योंकि कोई व्यक्ति कमाता ही कमाता धर्म के लिए खर्च नहीं करता है, तो फिर वो कमाई ऑटोमेटिक खर्च होती है, लेकिन वो अच्छी चीज़ में नहीं होकर ख़राब चीज़ में भी हो सकती है। तो ये जो अपने कमाई का जो 10वां हिस्सा है धर्म के लिए लगाना या मानव जीवन के लिए लगाना, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी और यही जीवन की सार्थकता है मेरे हिसाब से। सर, हम आपसे एक और प्रश्न करना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला करके आज के वर्तमान में लाखों उन गरीब असहाय परिवारों को मदद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क। इस बारे में क्या कहना है? अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में मैंने सुना, व्यक्ति की ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, ऐसा, तो ये सारी चीज़ें सिस्टम में ला रहे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम और ये रोटी, कपड़ा और मकान वाली जो बात है, तो अन्नपूर्णा मुहिम तो अपने खाना खिलाना, किसी का पेट भरना, तो ये तो भगवान का काम है, अच्छा काम है। उसके साथ में जिन जिन लोगों के मकान का, कपड़े का या और भी सुविधा कर रहे हैं, अभी बाढ़ में जो पीड़ित हुए उनको भी करोड़ों रुपए की हेल्प की है। तो मेरा एक ही कहना है कि जो इनके जो भी अनुयायी हैं या संत रामपाल जी महाराज के जो नशा मुक्त हैं, उन्हीं लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये अपने आप में मुझे बहुत बड़ी बात लगी। और किसी को घर देना, छाया देना, तो ये तो ईश्वर का काम है, तो ये ईश्वर का ही काम कर रहे हैं। ये इसमें कोई शंका संशय वाला कोई है ही नहीं बात। जी बिल्कुल सर। सर, और क्या क्या इस आश्रम के अंदर विशेषताएं लगी आप जी को? हाँ, विशेषताएं मैंने अभी पहले भी बताया था। विशेषता मुझे होता क्या है कि जहाँ कहीं जाओ हम बट रहे हैं, हम जाति पाति में ये वो, तो जो जाति अपने आप को हीन भावना महसूस करती है ना, फिर वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर परिवर्तित होगी। हम अगर उन्हें सम्मान नहीं देंगे, आदर नहीं देंगे, और ये सम्मान और आदर देने का काम संत रामपाल जी महाराज के इस आश्रम में मुझे लगा कि कोई मुझे यहाँ केवल इंसान दिखे, जाति पाति का ऐसा कोई मुझे यहाँ रोल नहीं दिखा। तो मैं तो सबसे पहली और आखिरी जो अच्छा लगा कि यहाँ समानता है, यहाँ ये बढ़िया चीज़ है। इस सबको एक दृष्टि से देखा जाए, सबको एक दृष्टि से, मतलब मुझे यहाँ नहीं लगा है कि यार कोई जाट है, कोई गुजर है, कोई बढ़िया है, ऐसा कोई फील नहीं हुआ मुझे। सब जब कोई मैं बात करता हूँ या उनसे जाति पूछता हूँ तो लगता है कि हाँ ये वो है, ये, बाकी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कौन क्या, सब इंसान है, सब आनंद से, मतलब पूरा एक मेला भरा हुआ है, उसमें आनंद ले रहे हैं सब लोग। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दर्शकों, आपने देखा जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के नॉन फॉलोअर हैं, जो कि उनके ये विचार हैं, जो यहाँ पे आए हैं भंडारे में। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का भी व्यवहार देखा और यहाँ के जो जो सुविधाएं हैं वो भी देखा, जो कि आपने इन्हीं के मुखबिंद से सुना। तो दर्शकों, बने रहिएगा हमारे SN न्यूज़ चैनल के साथ, मिलेंगे फिर। धन्यवाद।